हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एग्जाम में भी काफ़ी आती है और इसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए। आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि अगर कोई मेटल की सरफेस है उसमें फोटॉन्स टकरा रहे हैं, ऐसे जो पैकेट्स के फॉर्म में आते हैं, तो वो उनकी जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। अब टकराने के बाद क्या करता है, उस एनर्जी का कुछ पार्ट तो उसको उसकी सरफेस पे लाने के लिए वर्क करता है और बाकी के जो बचा हुआ पार्ट है उस एनर्जी का वो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाता है। मतलब ये जो एनर्जी मिली एच न्यू, इसका बचा हुआ पार्ट, इसका कुछ पार्ट मतलब उसका वर्क फंक्शन जो है उसको उसकी सरफेस पे लाने के लिए वर्क करता है और उसके अलावा जो बच गया वो क्या हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। मतलब जो उसकी टोटल एनर्जी है एच न्यू, वो किसके इक्वल होती है, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। ये थी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसको लिख लेते हैं। इफ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, frequency of photon, then according to Planck, प्लैंक ने बोला था कि किसी भी फोटोन की जो टोटल एनर्जी होती है E इक्वल्स टू एच न्यू होती है, जहाँ पे एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। ये प्लैंक ने बोला था कि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी न्यू है किसी फोटोन की, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो एच न्यू होगी। अब इफ न्यू नॉट इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसकी न्यू नॉट है, देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसका वर्क फंक्शन होता है। फाई या डब्ल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एच न्यू नॉट हो गया। फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। तो फिर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने क्या बोला कि जो टोटल एनर्जी उसको मिलती है उसका कुछ पार्ट तो वर्क फंक्शन में यूज हो जाता है और बाकी के जो बचा हुआ पार्ट है उससे वो इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस से बाहर निकल के काइनेटिक एनर्जी से मूव करने लग जाते हैं। तो इधर से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, E माइनस फाई। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, E की वैल्यू है एच न्यू और फाई की वैल्यू है एच न्यू नॉट। तो ये हो गया एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हो गया, E इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल भी होती है और काइनेटिक एनर्जी को हम ई वी नॉट भी लिख सकते हैं। तो ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट भी लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है। अब इसकी जगह हम हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये हो गया। अब जो न्यू की वैल्यू होती है वो सी अपॉन लेमडा भी होती है, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच, ये सी अपॉन लेमडा हो जाएगा और यहाँ पे सी अपॉन लेमडा नॉट हो जाएगा। तो सी कॉमन आ गया, वन अपॉन लेमडा माइनस वन अपॉन लेमडा नॉट, ये भी एक इक्वेशन हो गई। तो ये है आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब ये तो था वेव थ्योरी के बारे में। ये वेव थ्योरी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब क्या फेलियर्स रह गए इसके, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
क्यों ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें पहला है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी हायर एम्पलीट्यूड है हायर एनर्जी, जो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा भी है लेकिन उसकी एनर्जी ज़्यादा नहीं होती है। जब हमने क्या करा था, उस सरफेस पे अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट भेजी थी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देना। तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने के बाद भी क्या हुआ, उधर से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन एक दूसरे कलर की वेव लाइट को भेजा हमने, तो क्या करा, उसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लिया। मतलब अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो हम एम्पलीट्यूड भी बढ़ा देते हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड भी बढ़ाने से क्या है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि हायर एम्पलीट्यूड की एनर्जी ज़्यादा नहीं होती है, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तब क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी हायर एम्पलीट्यूड have higher energy, higher energy, but experiment shows that even large amplitude could not give higher energy. हायर एनर्जी, अगर हमें एनर्जी चेंज करनी है तो हमने क्या करना पड़ेगा, कलर चेंज करना पड़ता है। एम्पलीट्यूड को चेंज करने से एनर्जी नहीं बदलती। तो वेव थ्योरी ने बोला कि अगर हम एम्पलीट्यूड बढ़ा दें तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि अगर हम एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं तो एनर्जी नहीं बढ़ती है, अगर हम फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं तब एनर्जी चेंज होती है। अब यहाँ पे क्या था कि वहां पे क्या बोला कि अगर वेवलेंथ सेम है तो उसका कलर भी सेम होता है। अगर सेम इंटेंसिटी और अलग अलग फ्रिक्वेंसी है तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग होगी, ये वेव थ्योरी ने बोला। वहां पे क्या था कि जो कलर का था, कलर किस पे डिपेंड करता था, वेवलेंथ पे डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पे हमें पता चला कि कलर किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। एक और है इसमें, सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी have different energy। इंटेंसिटी अलग अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग है, इंटेंसिटी सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो भी क्या होगी, उसकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी। ये वेव थ्योरी से पता नहीं चला था, इसको किसने बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पता चला कि अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते तो एनर्जी भी चेंज हो जाता है, अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। तो दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी, दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। और इसके बाद एक और था कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी वो वेव थ्योरी ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक और कॉन्सेप्ट निकला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। ऑल्सो the concept of threshold frequency could not be explained by wave theory। explained by wave theory। तो ये कुछ वेव थ्योरी के फेलियर्स थे। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये क्लियर हो गया कि जो लाइट है उसके दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। तो अब हम कब कहेंगे कि उसका वो पार्टिकल नेचर है, कब कहेंगे वो वेव नेचर है, तो इसके लिए बोला गया कि अगर लाइट ट्रैवल कर रही है
तो वहां पे वो वेव की तरह बिहेव करेगी। अगर वो किसी से स्ट्राइक कर रही है तो वहां पे वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। इसलिए लाइट के दो नेचर होते हैं। तो जो वेव नेचर से जो फिनोमिनन को हमने प्रूफ किया था वो भी सही है, और जो पार्टिकल नेचर से भी जो प्रूफ किए वो भी सही है। लेकिन जब लाइट ट्रेवल करेगी तो हम वहां पे उसका वेव नेचर लेंगे, और जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो हम वहां पे उसका पार्टिकल नेचर लेंगे।